बहुत जल्द आपको मिथिलांचल का एक स्पेशल डिपार्टमेंट जो है आपको हम बताएंगे, जो अभी तक मधुबनी जिला या कहीं आसपास के जिला में नहीं। तो कोऑपरेट करते हैं, पेशेंट से बातचीत अच्छे से करते हैं तो उनको अच्छा एहसास होता है, इसलिए आसपास के लोग यहाँ पर आना। तो बहुत पेशेंट्स मिलेंगे, पटना के मिलेंगे, नवादा के मिलेंगे, मुंगेर के मिलेंगे, पूर्णिया के मिलेंगे। पूर्णिया भी मेडिकल हब है लेकिन बहुत पेशेंट्स आता है। सुपौल के मिलेंगे। तो विश्वास है असल में क्रिप्स पे, और यही विश्वास को हम लोग मेंटेन करना चाहिए। भी हमारा मेल वार्ड है, जनरल वार्ड का मेल वार्ड है, और इसमें जो आयुष्मान के पेशेंट हैं वो भी हमारे यहाँ इमरजेंसी के अलग से 10 मतलब 2 इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर और लगभग 8 से 10 स्टाफ वहाँ पर हमेशा तैयार रहते हैं। 6 बेड का इमरजेंसी हमारे। इमरजेंसी तो सबसे इम्पोर्टेंट है। इमरजेंसी के लिए तो हमें कुछ भी करना पड़े तो हम स्पेशल बेड्स कहीं लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं द जनता रिपोर्टर। अभी हम मिथिला का कहे जाने वाला एम्स क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा अंदर का दृश्य कि आप लोग आए और देखें कि किस तरह से जो है यहाँ जिस प्रकार से जो है लोग कहते हैं मिथिला का एम्स है जो कहे जाने वाला क्रिप्स हॉस्पिटल, मैं उसी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं आपको जो है यहाँ की जो है तमाम तस्वीरें आपको दिखाऊं। क्रिप्स हॉस्पिटल जो एम्स के नाम से लोग जानते हैं, मैं उसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं आपको तमाम तस्वीरें यहाँ इस वक्त मैं क्रिप्स हॉस्पिटल से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ की जो है लोगों को जो है कितना उम्मीद है ये क्रिप्स हॉस्पिटल से। लोग जो है इसको मिथिला का एम्स से भी कहते हैं। ये मिथिला का एम्स है इसलिए कहा जाता है, और ये जो है मधुबनी का जो है क्रिप्स हॉस्पिटल है। क्रिप्स हॉस्पिटल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है किस तरह से जो है क्षेत्र के अलग अलग तमाम लोग जो है इलाके से यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए। यहाँ के कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि यहाँ की जो है इस हॉस्पिटल में जो है क्या क्या सुविधाएं दी जाती है और लोगों को कितना जो है यहाँ से जो है सुविधाएं मिलता है। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं। मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में है इतना सारा भीड़ जो है अभी देखने को मिल रहा है, तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? यहाँ के डॉक्टर, यहाँ की टीम जो है कैसे मैनेज? यहाँ पर जो है लगभग स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगभग 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, 4 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और फुल्ली यहाँ पर एकदम एजुकेटेड स्टाफ सब है जो पेशेंट को जिस हिसाब से यहाँ तो लोग परेशान आते हैं तो हम लोग कोऑपरेट करते हैं, पेशेंट से बातचीत अच्छे से करते हैं तो उनको अच्छा एहसास होता है, इसलिए आसपास के लोग यहाँ पर आना ज़्यादा। जिस तरह से जिस प्रकार से जो यहाँ भीड़ देखने को मिल रहा है, अगर इमरजेंसी पेशेंट आ जाता है, अगर एक आता है उसके बाद फिर एक इमरजेंसी आ जाता है तो कैसे हैंडल कर? हमारे यहाँ इमरजेंसी के अलग से 10 मतलब 2 इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर और लगभग 8 से 10 स्टाफ वहाँ पर हमेशा तैयार रहते हैं। 6 बेड का इमरजेंसी हमारे यहाँ है। जो पेशेंट उधर से वहाँ ही चला जाता है और वो अपने आप मैनेजमेंट वहाँ पर इमरजेंसी टीम उसमें लग जाती है। यानी जो लोग दूर दराज से आते हैं तो उसको जो है काफी सुविधा यहाँ मिलती है। जी बिल्कुल, कोई चीज़ यहाँ से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, वो सब यहाँ पर मामला नहीं है। सारा कुछ अपने अंदर ही यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। तो अभी हम इमरजेंसी में आ गए हैं और इमरजेंसी की जो व्यवस्था है क्या है वो बताएंगे? जी देखिए, इमरजेंसी में अभी ये एक पेशेंट है, ये इन्होंने स्पाइन सर्जरी लगभग 15-20 दिन पहले पटना से कहा, लेकिन वहाँ से अभी संतुष्ट नहीं है। ये अपने यहाँ ये इलाज कराने के लिए पटना से वापस यहाँ? जी पटना से वापस यहाँ है। पटना में आपकी सर्जरी हुई थी ना? जी। कहाँ गए थे इससे पहले सर्जरी कराने? पटना। पटना गए थे, उसके बाद जो है ये आप यहाँ क्रिप्स हॉस्पिटल में आए। हाँ। लगभग सुविधा के हिसाब से पेशेंट यहाँ पर हैं अच्छे खासे। अभी तो 2-4 दिन से ऐसा सुविधा की बेड जो है खाली नहीं मिल पा रहा था हम लोग को, बेड नहीं मिल पा रहा था, काफी भीड़ हो जाता है। काफी भीड़ हो जाता है। हैंडल कैसे करते होंगे सर? देखिए उस हिसाब से है कि मैनेज करना पड़ता है, पेशेंट को थोड़ा सा समझा बुझा के। इलेक्टिव केसेस को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, बाकी इमरजेंसी को पहले करना पड़ता है। जी जी। तो अभी हमने देखा कि नीचे से लेके पूरा ऊपर तक जो है पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है। वो है कि स्टाफ सब यहाँ पर जो है जितने भी ये सब एजुकेटेड अच्छा, स्टाफ है। कभी ऐसा हुआ है कि पूरा बेड फुल रहा हो उसके बाद अगर पेशेंट आता हो तो उसको कैसे मैनेज? देखिए अगर पेशेंट ओवरलोडेड है, फुल है पेशेंट, तो इमरजेंसी पेशेंट को सिर्फ हम लोग यहाँ पर लेते हैं, और भी ट्रॉलीज हैं या फिर मॉनिटर्स हैं वो सब लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन जो इलेक्टिव केसेस है उसको थोड़ा होल्ड करवा देते हैं, मतलब कि जिसका प्लान में हो सकता है जैसे स्टील निकलना है वो सबको थोड़ा होल्ड करवा देते हैं। बाकी इमरजेंसी को तो मैनेज, जो ज्यादा इमरजेंसी जी उसको तो किसी भी हाल में मैनेज करना ही पड़ेगा। ये हमारा जनरल वार्ड है। आइए आपको हम दिखाते हैं जनरल वार्ड। आपने नीचे में देखा आईसीयू, सबसे नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट था, उसके बाद जो है हमारे यहाँ ओपीडी था, और अभी आप सेकेंड फ्लोर पे आए हैं, ये हमारा जो है जनरल वार्ड है, और जनरल वार्ड मेल डिपार्टमेंट है।
आप देख सकते हैं यहाँ इस डिपार्टमेंट में जो है सिर्फ जो मेल लोग हैं जो अस्वस्थ हैं मेल, उनके रहने की व्यवस्था है जनरल वार्ड का। ये मेल डिपार्टमेंट हुआ। यहाँ हमारी नर्स और हमारे डॉक्टर सब 24 घंटा उपलब्ध होते हैं और हर मरीज का प्रॉपरली जो है ख्याल रखते हैं। अब हम आपको फीमेल वार्ड दिखाते हैं। ये फीमेल वार्ड है हमारा और वो मेल वार्ड था और ये जनरल वार्ड का फीमेल वार्ड है। और यहाँ पे जो है सिर्फ फीमेल रहती हैं और जो हमारी सिस्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स की टीम है, वो यहाँ पे उपलब्ध रखते हैं और हर मरीज का जो प्रॉपरली ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट करते हैं। और ये भी हमारा मेल वार्ड है, जनरल वार्ड का मेल वार्ड है और इसमें जो आयुष्मान के पेशेंट हैं वो भी रहते हैं। और एक सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ जो आयुष्मान में जो कैश में सुविधाएं दी जाती है वही सेम टू सेम आयुष्मान में भी सुविधा दी जाती है। आपने देखा होगा जनरल वार्ड में, आप जो इससे पहले हमने जनरल वार्ड मेल फीमेल दिखाया है और ये ऑफिशियली तौर पे हमने आयुष्मान वार्ड भी है मेरा ये। तो इसमें कोई कहीं भी आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा कि आयुष्मान को सुविधा ऐसे मिल रहा हो और कैश वाले लोगों को सुविधा ऐसे मिल रहा हो। सारे लोगों को जो सुविधाएं हैं प्रॉपरली सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो ट्रीटमेंट की सुविधाएं हो, या खाने पीने की सुविधाएं हो, नर्सिंग सुविधाएं हो, डॉक्टर टीम की सुविधाएं हो, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ एकदम इक्वल दी जाती है। सर अभी हमने आपका जो अस्पताल है उसमें निरीक्षण किया है और सर देखा कि लगातार जो है काफी भीड़ है यहाँ और मिथिला का जो है एम्स कहा जाता है जो क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में। तो बिल्कुल। सर इसको जो है आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ के डॉक्टर जो है कैसे इसको मैनेज करते हैं, सर इसके बारे में बताएं। देखिए एक्चुअली है क्या कि जो भीड़ आपको दिख रही है ये कोई ऐसे बुलाई नहीं गई है। ये पेशेंट का विश्वास है, जो पेशेंट का यकीन है क्रिप्स हॉस्पिटल के प्रति। जैसे इमरजेंसी मतलब क्रिप्स हॉस्पिटल, टैगलाइन ही आप जानते हैं, कहीं भी कुछ इमरजेंसी होता है तो लोग तुरंत भाग के क्रिप्स हॉस्पिटल आते हैं और हमारी पूरी टीम उस पर खड़े भी उतरती है। जहाँ तक भीड़ को मैनेज करने की बात हुई तो हमारे यहाँ जो कंसल्टेंट है, डॉक्टर हैं, वो काफ़ी कोऑपरेटिव है पेशेंट को लेके कि पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो, तो उस हिसाब से उसको स्मार्टली हैंडल करते हैं। और हर फ्लोर पे आपको फ्लोर मैनेजर्स मिलेंगे, गार्ड मिलेंगे, तो वो लोग का काम ही यही है कि पेशेंट की जो भीड़ है, जो रश है, उसको एक सिस्टम तरीके से हैंडल करके आसानी से चीज़ की जाए। अब चाइना है, आप देखिएगा इतनी बड़ी आबादी है लेकिन वहाँ की मेट्रो आती है, हज़ारों लोग स्टेशन पे रहते हैं लेकिन कहीं कोई गैदरिंग नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना स्मार्ट तरीके से हम उसको ये कर सकते हैं। जहाँ तक बेड खाली की बात है तो बेड यूजुअली नहीं खाली मिल पाता है क्योंकि लोगों का विश्वास है हॉस्पिटल पे और कहीं भी कुछ होता है तो वो क्रिप्स हॉस्पिटल आते हैं। पटना तक के पेशेंट आ रहे हैं, नालंदा नवादा तक के पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, किशनगंज पूर्णिया तक के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो हम लोग इसको एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने 20 बेड का अलग से अरेंजमेंट कराया है, वो करेंगे और बहुत जल्द आपको मिथिलांचल का एक स्पेशल डिपार्टमेंट जो है आपको हम बताएंगे जो अभी तक मधुबनी जिला या कहीं आसपास के जिला में नहीं। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि जितना आपके हॉस्पिटल में बेड है उसके बावजूद अगर इमरजेंसी में अगर लोग आते हैं तो जैसे कि बेड फुल है, इमरजेंसी फुल है, उस दरमियान जो है आप कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, उसमें है सिचुएशंस कि हम लोग पेशेंट को देखते हैं कि किस पेशेंट्स को हम लोग छुट्टी कर सकते हैं, किस पेशेंट को हम लोग कितना देर में वो कवर कर सकते हैं। तो इमरजेंसी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इमरजेंसी के लिए तो हमें कुछ भी करना पड़े तो हम स्पेशल बेड्स कहीं लगाते हैं और इमरजेंसी के लिए बहुत पेशेंट से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। और बाकी इसी के लिए हमने बेड्स बढ़ाए हैं, 20 बेड अभी बढ़ाए हैं ताकि इसमें दिक्कत नहीं हो और कोई भी इमरजेंसी पेशेंट्स अभी तक दिक्कत नहीं हुआ, आगे भी होपफुली दिक्कत नहीं होने देंगे। सर अभी आपके हॉस्पिटल में मैंने ऐसे पेशेंट से बात किया जो पटना से जो है वो वापस आपके हॉस्पिटल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आपको बहुत पेशेंट्स मिलेंगे, पटना के मिलेंगे, नवादा के मिलेंगे, मुंगेर के मिलेंगे, पूर्णिया के मिलेंगे। पूर्णिया भी मेडिकल हब है लेकिन बहुत पेशेंट्स आता है। सुपौल के मिलेंगे। तो विश्वास है असल में क्रिप्स पे और यही विश्वास को हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं, डेली अपग्रेड करना चाहते हैं। भी पूरा आईसीयू को हमने अपग्रेड कराया, पूरा इमरजेंसी को अपग्रेड कराया। इसका यही रीजन है कि पेशेंट्स एक विश्वास के साथ आए, उस विश्वास पे हम लोग खड़े उतरे। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हॉस्पिटल में किसी के लिए दुआ करूंगा कि पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल आए। हम ये दुआ करेंगे कि जो भी पेशेंट आए उनको हम लोग ठीक ठाक करके भेजें ऊपर वाले की मदद से और हमारी डॉक्टर्स की टीम की मदद से। तो यही है, आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
तो दोस्तों आप देख रहे थे, अभी हमारे साथ बात कर रहे थे मधुबनी क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर मरगूब मियानी से।